नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूँ आपके साथ अली अब्बास नकवी। अभी एक इतना बड़ा हमला अभी हुआ है जिसे देखा जाए कि लेबनान के अंदर एक पेजर अटैक हुआ है जिसके ज़रिए तकरीबन कहा जा रहा है कि 2500 से यानी 2800 तकरीबन अभी तक जो है लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है और वो किसके ज़रिए हुई है? वो एक पेजर के ज़रिए। क्या हुआ है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी ये बताया जा रहा है कि जिन-जिन के पास भी पेजर थे, वहाँ उनके ज़रिए ये पूरा अटैक हुआ। उससे पहले आपको दिखाने से पहले कि कैसे चीज़ हुई, कुछ विज़ुअल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या वो थे। सुनिए। الو. صار انفجار وين بيجر. الشيخ؟ وين الشيخ؟ لك الشيخ معه بيجر. الشيخ معه بيجر جديدة. الشيخ معه بيجر. الشيخ معه بيجر جديدة ولا قديمة؟ तो तो आपने देखा ये किस तरीके से था और क्या फिर वहाँ पे ये भगदड़ मची वो भी आपको मैं एक बार दिखाता हूँ और क्या सो आपने ये सारी चीज़ अभी देख ली। वहीं आपको एक चीज़ ये किस ज़रिए हुई है? कैसे इतना बड़ा ये जैसे यानी कितना ये देख सकते हैं क्या माहौल वहाँ पे हो चुका है। वो कौन लोग थे आखिर किनके साथ ये चीज़ हुई है, वो किस-किस क्या कोई कोई ख़ास लोग थे, वो सारी चीज़ बात करने के लिए मेरे साथ एक जो कहा जाए बहुत वहाँ के एक्सपर्ट हैं सैयद ज़की साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बता दें ये मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस में फॉर्मर रिसर्चर भी रह चुके हैं। लेबनान में भी एक बार इनकी मिडल ईस्ट में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और वो आज हमारे साथ जॉइन किए हैं। ज़की साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ ये पूरा मामला? थैंक यू फॉर क्या हैविंग है वो मी। पेजर? थैंक यू। क्या ये पेजर है हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे? आखिर पेजर क्या होता है? वो तो लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएँ। ये बेसिकली जो हिज़्बुल्लाह वहाँ का एक रेजिस्टेंस, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेबनीज़ बेस्ड नेशनल रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज़ेशन। वो हुँ, अपने कम्युनिकेशंस के लिए ये एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस इस्तेमाल करता था। जो जो एक पेजर हमेशा से इस्तेमाल होता आया है कि इसमें इनके अपने लोकल एन्क्रिप्टेड नेटवर्क होते हैं और कोई भी ये एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी का रिलाई नहीं करते जिससे कि इनका जो दुश्मन है इज़राइल वो इन्फिल्ट्रेट कर सके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हुआ या गूगल हुआ। हुँ, और आज का ये पेजर अटैक कहा ये जा रहा है कि इज़राइल ने सिग्नल्स ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसीज़ पे डाला कि उसकी बैटरीज़ ओवरहीट हुई और वो एक्सप्लोड हुआ। और हुँ, एक्सप्लोजन इस लेवल का था कि ऑलमोस्ट जो खबर आ रही है, लेटेस्ट खबर आ रही है, एट लीस्ट 2800 पीपल हैव बीन इंजर्ड, ठीक है? ओहो! उसमें से हुँ, 100 हुँ, से ज़्यादा क्रिटिकल हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है और हुँ, ये सिर्फ़ लेबनान तक महदूद नहीं है। जो हुँ, हिज़्बुल्लाह के ऑपरेटिव्स सीरिया में भी हैं, दमिश्कस में हैं, वो हुँ, भी घायल हुए हैं। बहुत हुँ, चीज़ें जल्दी-जल्दी अपडेट हो रही हैं। हुँ, तो इसको मैं कहूँगा कि 1 साल से जो टिट फॉर टैट चलता चला आ रहा है हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में सदर्न लेबनान के बॉर्डर में, ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल का अटैक है। इसका हुँ, 2 मैसेजिंग हो सकता है कि इज़राइल एक सिग्नल दे रहा है कि लाइक वी आर रेडी फॉर अ बिगर वॉर हुँ, या एक हिज़्बुल्लाह को एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि ओके स्टॉप एनफ नाउ। तो इसको हुँ। आने वाले वक़्त में ही ये चीज़ समझ में आएगी कि चीज़ें किस तरफ किस डायरेक्शन में जाती हैं। जी, आपने बिल्कुल कहा कि वहाँ पे एक तरीके से लोग बहुत घायल हुए। मैं थोड़ा-सा एक विज़ुअल भी अपने जो दर्शक अभी जुड़े हैं, वो हम बता रहे हैं कि जो लेबनान में एक तरीके से जो पेजर के ज़रिए अटैक हुआ है और उसकी वजह से कितने लोग घायल हुए हैं। आपको एक हॉस्पिटल के भी विज़ुअल दिखा देता हूँ, क्या दिख रहा है। سهل ماشي اصبحوا وحاولوا اسبوعين. يا سامي
तो देखा आपने किस तरीके के हॉस्पिटल के भी विजुअल हैं जो आपको हम इस तरीके से दिखा रहे थे। वहीं ज़की साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये पेजर किन लोगों के पास वहाँ पे था? आजकल के ज़माने में लोग मोबाइल फ़ोन और ये व्हाट्सएप आईफ़ोन चलते हैं, ये पेजर किन-किन लोगों के पास था, ये ज़रा बताएँ? आपको अगर याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले जब एक लेबनान के हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे फुआद शुकार, जिनका हुँ, बेरूत का एक हिजबुल्लाह डोमिनेटेड एरिया दाहिया, उसकी एक हुँ, बिल्डिंग के फ्लैट में मिसाइल से अटैक करके उनको मार दिया गया था। तो अगले दिन जब हसन नसरल्लाह का स्पीच हुआ था और उन्होंने कैटेगरिकली मना किया था कि डोंट यूज सेल फोन्स, इजराइल इज पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए या और टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वो आप पे नज़र रख रहा है। दे नो वेयर यू आर, दे नो व्हाट यू आर टॉकिंग, दे नो व्हाट यू आर ईटिंग, एवरीथिंग। सो इंस्टेड यूज़ जो एकदम प्रिमिटिव डिवाइस है, और पेजर एक बहुत बेसिक कम्युनिकेशन डिवाइस है, बट ये एक तरह का और एक और चीज़, ये सिर्फ हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स नहीं इस्तेमाल करते थे। हुँ, लेबनान में नर्सेज और डॉक्टर्स और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हुँ, चली हुँ, जाती है, हुँ, अटैक रहता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये पेजर इस्तेमाल होता था। और जो हुँ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इसमें डेथ है, वो सिविलियंस की हुई है। एक बच्ची की डेथ हुई है और 2 हुँ, बच्चों की डेथ हुई है, और बाकी का अभी डिटेल्स नहीं आई हैं। तो हुँ, इसको काफ़ी बड़े स्केल पे, और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि यूनाइटेड नेशंस में लेबनान की सरकार ने शिकायत दर्ज किया है कि ये एक इनडिस्क्रिमिनेट अटैक था, क्योंकि वो पेजर हिजबुल्लाह लोगों के पास था, वो मार्केट प्लेस पे थे, वो कार ड्राइव कर रहे थे, उसी में एक्सप्लोड हुआ, उसकी वजह से हुँ, लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उस वजह से और डेथ हुई। सो दे आर गोइंग टू कंप्लेन टू द यूनाइटेड नेशंस। हुँ। वहीं अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने वहाँ पे लेबनान में भी आप रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे अभी हमने बताया कि लेबनान में ही नहीं, सीरिया के अंदर पे भी जहाँ श्राइन ऑफ जनाब ज़ैनब है, उनके आस-पास में भी जो-जो लोग थे, जो वहाँ के वो कौन लोग थे? क्योंकि उनके पे भी ये जिनके पास पेजर थे, उनकी भी डेथ इसमें आई है सामने। तो ये यानी ये लेबनान तक ही नहीं, ये पूरा सीरिया तक भी गया है। तो वो क्या कौन-कौन वो और लोग थे या क्या वो भी हिज़्बुल्लाह के पूरे तरीके से एसोसिएट थे वहाँ पे? करेक्ट। ये इस अटैक को अटैक माना जा रहा है ऑन द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और हिजबुल्लाह एक बहुत मजबूत कड़ी है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरिया में जब आईसिस के आतंकवादियों का कब्जा हुआ था, तो किस तरह से हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने और ईरानियन के आईआरजीसी आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके, सीरियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट उनको खदेड़ा था। अबू हुँ, बकर बगदादी का जो टाइम था वो खत्म हुआ। तो उसके हुँ, बाद से सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, और जो शिया कम्युनिटी के लिए काफ़ी एक रिवरेट श्रीन है, उसपे काफ़ी ज़्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं, आईसिस के काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी एक तरह से हिज़्बुल्लाह के पास थी। तो हुँ, वहाँ के जो उस इर्द-गिर्द की विसिनिटी में जो ऑपरेटिव्स रहे हैं, वो भी यही पेजर इस्तेमाल करते थे, और वहाँ भी दे हैव गॉट इंजर्ड। हुँ, और अब तक का जो लेटेस्ट नंबर्स है 2800 है, कैजुअल्टी का 8 लोग की डेथ हुई है, जो कि बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है एज़ वी कीप हुँ, पोस्टेड। हुँ। अच्छा वहीं मेरा एक एक आपसे सवाल ये भी है कि जैसे अभी मेरी बात भी कर रहे थे, तो कुछ जो ये लोग पेजर तो एक नॉर्मल होता है। क्या कोई राइट। जब ये अटैक हुआ है, क्या कोई इससे पहले क्या कुछ जैसे लाइक कहा जाए क्या पेजर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप का या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे जो किसी ने कुछ बटन दबाए हों, जिससे वो पता चल गया हो कि हाँ, ये सारे वही हिज़्बुल्लाह के ही ये लोग हैं या कोई भी जिसके भी पास पेजर है, वो सबकी हुई है? क्या क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? ये बेसिकली पेजर हिज़्बुल्लाह में अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी जो ये खबर आई है, जो वहाँ के हिज़्बुल्लाह से क्लोज़ सोर्सेज़ है, वो ये बता रहे हैं कि एक लेटेस्ट शिपमेंट आया था। तो इसमें हुँ, बहुत सारी थ्योरीज़ लोग लगा रहे हैं कि क्या पता पहले से इम्प्लांटेड कुछ था, या फॉल्टी डिवाइस था, या बैटरी, व्हाटएवर व्हाटएवर। बट हुँ, हिज़बुल्लाह, दे आर नॉट जस्ट 1000 और 10,000, वो लाखों में हैं वहाँ पर। हुँ, और हुँ, उनमें के कुछ लोगों में जो बैरूत का जो हिज़बुल्लाह डोमिनेटेड एरिया है, दाहिया, उसमें लोग वो इस्तेमाल कर रहे थे। नए बैचेज़ के पेजेज़ इन्होंने दिए थे, और वही हुँ, स्पेसिफिक पेजेज़ ये एक्सप्लोड किए। हुँ। तो आप क्योंकि क्या अगर ये मानते हैं? अक्रॉस द बोर्ड हुँ, होता तो काफ़ी कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा होती, और हुँ, बहुत ज़्यादा डैमेज होता, और 2800 तो एक एक अभी भी लिमिटेड माना जा रहा है।
सो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट का कुछ मैसेज इन पे आया होगा जिससे ये, या सभी एक तरीके से जो भी जिनके भी पास पेजर थे उन सब पे ही अटैक हुआ, या जिन्होंने सिर्फ अपडेट किया हो देखिए, सॉफ्टवेयर? अभी हिजबुल्लाह का ये एक टेंडेंसी रहता है कि वो कुछ भी वो इमीडिएटली किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं करते। तो हिजबुल्लाह का अभी इमीडिएट उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका बयान आया है, वो कैजुअल्टी फिगर्स पे आया है और कंडेमनेशन का आया है। एंड उन्होंने कहा है कि दे विल इन्वेस्टिगेट, और क्या रीज़न है जो उनकी टेक्निकल और इंटेलिजेंस की टीम है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, और फिर वो उनका जो है ऑफिशियल बयान आएगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं कि व्हाट वाज़ द एग्ज़ैक्ट रीज़न। अदरवाइज़ उसमें 2-3 कयास लगाए जा रहे हैं कि बैटरी ओवरहीटिंग की वजह से ऐसा सिग्नल डाला गया, या वो चीज़ प्री प्लांटेड था बैटरी में, बैटरी से कुछ या कोई मोसाद का ऑपरेटिव या एक मोल की तरह है कि उसी में कि कुछ बॉम्ब प्लांट किया गया है। तो अभी भी कुछ भी क्लियरली कह पाना मुश्किल है, जब तक कोई कुछ प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाता उस इंसिडेंट का। वहीं अब ये देखने में आ रहा है कि ये खबर भी आई कि ईरान के जो एम्बेसडर थे लेबनान में, उन वो भी एक तरीके से घायल हुए हैं। तो क्या ईरान की दैट्स तरफ से कोई ऐसा कदम अब उठाया जाएगा, या कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जो बताया जा रहा हो? जी, अभी जो ईरान की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, मेहर न्यूज़ एजेंसी, उसने रिपोर्ट किया है कि ईरान के एम्बेसडर जो है उसमें माइनर इंजरी उनको हुई है। वो ऑफ कोर्स एक तरह से वो या तो किसी मीटिंग में रहे होंगे या हिज़बुल्लाह ऑफिशियल, क्योंकि ईरान जो है बहुत कोऑर्डिनेट करता है, बहुत क्लोज़ली कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी हिज़बुल्लाह को लेकर के, तो पॉसिबल है वो। ये एक ईरान को भी मैसेज है कि आपको ईरान को प्रोवोक करने का इज़राइल एक हर तरीके की कोशिश कर रहा है कि टू गो ऑन ए फुल फ्लेज्ड वॉर। और ये 2 दिन उस चीज़ के बाद हो रहा है जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि पूरी लेबनान से फुल फ्लेजेड वॉर किसी के भी हक में बेहतर नहीं है। ना इज़राइल के हक में बेहतर है, ना लेबनान के हक में। सिविलियंस मारे जाएँगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, और इज़राइल के जो अपने मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते। ठीक है? तो उसके बाद भी बाइडेन को ओवरराइड करते हुए नेतन्याहू ने ये ऑपरेशन किया। अब इस ऑपरेशन की टाइमिंग पे भी बड़ा वो चीज़ सवाल उठाया जा रहा है कि पहले तो ईरान में प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की सेरेमनी के बाद जो हमास के चीफ हनिया को मारा, अभी ईरान उस चीज़ से उबर नहीं पाया है और लोग उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद इतनी बड़े लेवल का ऑपरेशन, जो कि हिज़बुल्लाह एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। तो दिस इज़ प्रोवोकेशन आफ्टर प्रोवोकेशन टू गो ऑन ए फुल फ्लेजेड वॉर। और अब ये कहना मुश्किल है कि ये रीजन क्या फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा या क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं। और एक क्या चीज़ और मानते हैं बताता ज़की जाऊँ साहब इसमें? जी, इसमें बस ये मैं आपसे ये कि पूछना चाहूँगा, क्या इससे अब कमज़ोर होगा हिज़बुल्लाह? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो कितने इनके लोग घायल हुए हैं। और ये सोचिए, मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन ही है, ये पेजर होता है और मेरी जेब में है, और या मैंने कभी अपने आगे वाली जेब में अपने रख रखा है, और सडनली करेक्ट। एकदम से वो ब्लास्ट हो, तो किस तरीके से, यानी ये सोचिए मेरे पैंट में है तो किस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ होगा और पूरे कितना मैं ज़ख्मी हुआ होऊँगा। तो कितना एक तरीके से एक पीछे जो वो एक तरीके से देखा जाए वो लगा हुआ था जंग के लिए, थोड़ा-सा रुकेगा हिज़बुल्लाह? नहीं, देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हिज़बुल्लाह की फ़िलॉसफ़ी और आइडियोलॉजी को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। हिज़बुल्लाह कोई एक रैग टैग पेड मर्सिनरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। वो एक फ़लसफ़े के तहत, एक आइडियोलॉजी के तहत और एक नेशनलिस्टिक और रिलीजियस मकसद के तहत वो ऑपरेट करते हैं। तो वो डेथ, इंजरी, ये सब मैटर नहीं करता। उनके लिए एक मार्टेरडम एक ऑब्जेक्टिव है, और लेबनान की जो स्टेट आइडेंटिटी है उसको बचा के रखना वो उनका मकसद है। वो एक राष्ट्रीय रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज़ेशन है। Although they are religious in nature, aligned to Iran and other axis of resistance, ये कहना कि हिज़बुल्लाह कमज़ोर होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि फ़िलहाल के लिए हम जो कोट अनकोट इस्तेमाल करते हैं कि इज़राइल ईरान से और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से लड़ रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इज़राइल का पलड़ा अभी भारी है। बिकॉज़ ऑफ देयर हुँ, टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ऑफ देयर प्रिसिजन अटैक्स, हुँ। मल्टीपल
ईरान की अभी एम्बेसी पे अटैक हुआ था सीरिया में, फिर उसके बाद ईरान में खुद इस्माइल हनिया को मारा, फिर उसके बाद उनके कमांडर को मारा। तो ये बैक टू बैक ईरान के लिए ग्लोबल स्टेज पे बड़ा एम्बैरेसमेंट का सवाल है। ये एक पहलू है देखने का। दूसरा पहलू ये है, जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये ईरान को प्रेशर पे डालना कि गो ऑन ए फुल फ्लेज्ड वॉर विद ईरान, और हुँ, उससे फायदा ज़ाहिरन तौर पे इज़राइल का होगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक देखा आपने 40,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं गाज़ा में, बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस बाइपार्टिसन दे हैव फुल फ्लेजेड सपोर्ट फॉर नेतन्याहू। ठीक है, हुँ, कोई कुछ नहीं कहता। एक अमेरिकन सिटीजन भी मारी जाती है टर्किश ओरिजिन की वेस्ट बैंक में, उसके बावजूद जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सॉफ्ट रहता है और खुद जस्टिफाई करते हैं कि वो इजरायली मिलिट्री से गलती से मारी गई। और इसको कंट्रास्ट में देखा जाता है कि जब एक यूएस इजरायली सिटीजन मारा जाता है तो अमेरिका बिल्कुल बॉम्बास्टिक चला जाता है कि लाइक हाउ कम हमास किल्ड इजरायली यूएस सिटीजन। तो लोग उसको उस तरह से भी देख रहे हैं। और लेबनान में, क्योंकि हिजबुल्लाह एक कोई जज्बाती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये बहुत बखूबी लोग जानते हैं। उनके जो मेंबर हैं वो बाहर यूरोप से पढ़े हुए इंजीनियर, डॉक्टर, और वो एक फिक्री तौर पर हिजबुल्लाह से जुड़ते हैं। तो हुँ, उसमें हिजबुल्लाह से कहना कि वो एकदम उनको फिलहाल के हुँ, लिए वो डिफीट है, तो हम वो चीज़ हुँ। नहीं कह सकते। अरे बट मैं एक दे बार विल अभी हैपन जो एट अभी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, मैं ये पेजर का कितना खतरनाक क्या तरीके से रिएक्ट हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँ जो जॉइन हुए हैं। ये देखिए, ये एक मैं पहले आपको दिखाता हूँ, एक घर में एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था और किस तरीके से पूरा होल हो गया है उस पेजर की वजह से। आप الو صار انفجار وين البيجر. الشيخ؟ وين आप الشيخ؟ देख सकते हैं لك पूरा ये हॉल यहाँ पे आपको ये الشيخ नज़र معه بيجر आएगा। جديدة. الشيخ معه بيجر. الشيخ معه किस بيجر तरीके جديدة से ولا قديمة؟ पूरी तरीके से देखिए वहाँ पे घर, ये किसी का घर है, पूरा आपने देखा किस तरीके पूरा घर है वहाँ, पूरा पूरा हॉल। और इसके बाद क्या हॉस्पिटल और रोड का जो नज़ारा था। ये जो आपने देखा, यानी ये वो चीज़ थी जहाँ पे जो हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस में, ये लोग प्राइवेट कार में लेके आ रहे हैं जो लोग ज़ख्मी हैं, और क्या ज़ख्मी का जो अभी मेरे ने जो अभी लोग जॉइन किए हैं, उनको कि अभी हमने जैसे दिखाया कि क्या वो हालात है वहाँ का, हॉस्पिटल्स का, वो भी आप سهل ماشي اصبعوا اصبعوا وحاولوا شوي. तो आप देख सकते हैं लोग, किसी के पैर ज़ख्मी हैं, तो किसी के सीने पे, तो किसी के पैंट पूरी तरीके से जो हुई है तो उन्होंने हैंग के बाँध रखा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं कि कितना ये खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। जैकी साहब, लास्ट के कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे जी। क्या समझते हैं आप कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, अब आपने कहा कि क्योंकि हिज़्बुल्लाह के जो भी कमांडर सिर्फ़ वो यही नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से फ़ौज में ही है, वो स्लीपर सेल भी एक तरीके से कहते हैं, मतलब वो हर एक नॉर्मल इंसान में। तो आप एक इसमें क्या कहना चाहेंगे कि अब ये जो लोग भी ये ज़ख्मी हुए, यानी साफ़ तौर पे ये इज़राइल या जितने भी जो लोग अभी छिपे पड़े थे कि वो हिज़्बुल्लाह के हैं, यानी वो साफ़ तौर पे सामने आ गए कि वो हिज़्बुल्लाह के हैं? एग्जैक्टली देखिए, हिजबुल्लाह के लिए घायल होना, डेथ, इंजरी, ये इतना मैटर नहीं करता, मगर हिजबुल्लाह का के जो मेंबर्स थे उनका हुँ, एक्सपोज हो जाना, क्योंकि वो इंजर्ड हुए, लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही है, और इसराइल के जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं कि ये XYZ लोग जो है वो हिजबुल्लाह के मेंबर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, क्योंकि हुँ, जो एक हिजबुल्लाह का एज था सीक्रेसी का, कि वो सीक्रेसी मेंटेन करके वो ऑपरेशंस करते थे, वो इस इंसिडेंट की वजह से इट ऑल केम आउट इन ओपन। और अक्सर जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है कि इज़राइल ड्रोन अटैक्स करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के तहत, कि आपका फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। और जो अभी वहाँ पर आया है कि कोई भी गाज़ा में जो ये कर रहे हैं, जो इंडिस्क्रिमिनेट अटैक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ़ हुँ, एक इंसान दिख रहा है कि उस फ़ोटोग्राफ से मैच कर रहा है, वो कितने सिविलियंस के साथ बैठा है, नहीं मैटर करता। अगर 200 हुँ, मरते हैं, 200 मर जाए, बट दे हैव टू किल दैट पर्सन, क्योंकि वो हुँ, मशीन काम कर रही है। मशीन जो है सिर्फ़ अपने टारगेट को देखेगी, उसके पास इतना सेंस नहीं है कि इर्द-गिर्द के सिविलियंस को बचाना है।
तो सेम खतरा अब ये लेबनान के लिए भी है कि चीजें एक्सपोज हुई हैं और वो इजराइल जो है अपने ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के तहत वो चीज पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स को और वो चीज टारगेट कर सकते हैं। बट उसी के मैं फ्लिप साइड में ये कहना चाहूंगा कि ये कहना गलत होगा या कि हिजबुल्लाह जो है वो बैक ट्रैक हो जाएगा या जो है एक मोरल डाउन होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है, हिजबुल्लाह और एक तरह से एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन करके उभर रहा है क्योंकि लोग एक्सपोज लेकिन हुआ अभी है थोड़ा टाइम उसी लग ट्रेंड जाएगा में। क्योंकि अब जो ये लोग जख्मी हैं, जो अब इनको क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक फिजिकली ही एक जख्मी होना एक तरीके से, तो और मेंटली भी इनकैपेबल है, लोग इससे एग्जैक्टली। परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो एक जरूर होगा। लेकिन बस जाते जाते बस जकी साहब आपसे एक सवाल आखिरी ये पूछेंगे, इसका अब अगला क्या कदम होगा? क्या लगता है आपको? फौरन अब हिजबुल्लाह फौरन इस पर कुछ अपना रिएक्ट करेगा या अभी वक्त के साथ कुछ करेंगे? क्योंकि इस वक्त में सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, अब ये सोचिए इसमें 3 और भी आ गए। हिजबुल्लाह यानी लेबनान, तो इसमें इसके उनके लोग तो घायल हुए ही। सीरिया के अंदर ये हुआ, यानी दूसरा देश वो हो गया। तीसरा ईरान के खुद एक राजदूत वो भी जख्मी हुए। तो यानी 3-3 देश फिर से उसमें उनके जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो क्या मानते हैं ये तीनों ही देश वो हैं जो इजराइल के खिलाफ ही खड़े हैं और एक तरीके से अटैक पे अटैक उनके जरिए होते जा रहे हैं, प्रॉक्सियों के जरिए भी? तो क्या मानते हैं अब क्या कुछ अगला कदम जल्द होगा या शांत होते हुए, जैसे अभी हननिया का आप जैसे बता रहे हैं, वो अभी तक कोई बदला ना ले पाए, या उसी तरीके खामोश हो जाएंगे? नहीं, देखिए खामोश इसको हिजबुल्लाह के टर्म्स में कहते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक इन नेचर। वो कोई भी काम जज्बात से नहीं करते। हमास और हिजबुल्लाह में यही फर्क है कि हमास जो है वो एक कंसीडर एक्सपर्ट से किया जाता है कि वो जज्बाती में आकर के वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ये चीज, और यही फर्क करता है हिजबुल्लाह से। और इसी रीजन से है कि हिजबुल्लाह अब तक सरवाइव कर पाया और इतने मजबूत बन के उभरा है। एक बहुत बड़ा पावर फोर्स है लेबनान में इजराइल को टक्कर देने के लिए। तो हिजबुल्लाह का और लेबनान में, क्योंकि जो सिविलियंस के बीच में थे, जो मिक्स थे, वो एक बहुत बड़ा मसला ये चीज आया है कि सिविलियंस के अंदर वो थे और वो एक्सपोज हो गए। मगर अभी जो फर्स्ट फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी होगी वो हिजबुल्लाह की कि जो उनका कम्युनिकेशन चैनल एक्सपोज हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसको वो नए टेक्नोलॉजी से लैस करके और इनक्रिप्ट करके वो चीज दोबारा सेटअप करें, तभी वो कुछ करेंगे। क्योंकि कुछ भी करने के लिए अगर कमांडर को अपने जूनियर ऑपरेटिव से कनेक्ट करना है तो दे नीड सम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें कि इजराइल पेनिट्रेट ना कर सके या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी पेनिट्रेट ना कर सके। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा उनका अपना एक, ऑफ कोर्स उनका एक कोई बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि वो वॉर टाइम में है। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान है, ईरान उनको हेल्प करेगा सेटअप करने में एक नया किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि सेफ हो और ट्रेसेबल ना हो। फिर उसके बाद ही जो है जो जवाबी कार्रवाई होगी वो तब सोचा जा सकता है। तो यानी इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि इजराइल ने एक तरीके से, जैसे हिजबुल्लाह का से नुसरत साहब का भी आप बयान बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि मोबाइल से बचें, ये एक जासूस है। तो यानी एग्जैक्टली। इजराइल ने अगर ये बिल्कुल कहें तो हर एक, आप मोबाइल हटाएंगे तो उन्होंने पेजर निकाल लिया, यानी किसी भी तरीके से। और मोबाइल या पेजर भी नहीं होगा तो उनके पास ऐसे एआई सिस्टम्स हैं, वो आपको पहचान ही लेंगे। तो यानी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के जरिए इजराइल पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, जिसकी इसी बिना पे इतने बड़े बड़े जो आप ये देख सकते हैं ये अटैक भी मगर हुआ है। आपको मैं ये सॉरी मैं इंटरप्ट करके एक चीज कहना चाहूंगा कि इजराइल का ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह जो, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रैगटैग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रैंडम ऑपरेशन करते हैं, नॉट लाइक दैट। बहुत ही सॉलिड इंटेलिजेंस, बहुत ही सॉलिड टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स क्योंकि इजराइल जो है वो टेक में आगे है, वो चीज तो जाहिर सी बात है उनको एज रहेगा। बट हम्म, हिजबुल्लाह किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं है। हम्म, अगर हिजबुल्लाह इस किस्म का कमजोर होता तो शायद उनके ऊपर, जैसे अभी गाजा में हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऑपरेशन बहुत पहले हो चुका होता, काफी पहले उन चीज को टारगेट किया जा सकता है। तो इसराइल को भी 10 बार सोचना पड़ता है हिजबुल्लाह को टारगेट करने के पहले, क्योंकि अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन तेलीवीव हाइफा पोर्ट के ऊपर उड़ाए, पूरे पिक्चर्स लेकर के वो ड्रोन वापस आया। तो ये इजरायलियों में एकदम पैनिक आ गया था कि हाउ कम हिजबुल्लाह जस्ट फ्लू द ड्रोन अनडिटेक्टेड एंड इट केम बैक टू लेबनान। हम्म, तो हम्म,
कोई भी प्लेयर इस चीज में कम नहीं है, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा भारी। और तो इसी से कहेंगे एग्जैक्टली वॉरफेयर में भी यही होता है। बिल्कुल, तो ज़की साहब इसमें आपने समझाया किस तरीके से सारी ये पेजर अटैक हुए हैं, कैसे एक तरीके से उन्होंने बताया कि जो जिन-जिन लोगों के पास भी पेजर था यानी जो एक तरीके से स्लीपर सेल थे यानी जो हिज़्बुल्लाह के जो लोग थे जिन्हें जिन्हें अभी नहीं पहचान सकते थे कि वो हिज़्बुल्लाह के लोग हैं, तो वो एक पेजर अटैक से जिन-जिन के पास पे भी ये अटैक हुए हैं, ज़ख्मी हुए, तो साफ तौर पे ये पता चल गया है कि वो हिज़्बुल्लाह के कमांडर थे और साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं सीरिया के अंदर, सिर्फ ये लेबनान के अंदर ही नहीं, सीरिया के अंदर भी जो श्राइन ऑफ बीबी ज़ैनब कहा जाता है, वहाँ पे भी आस-पास में तकरीबन कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे भी उनमें ज़ख्मी हुए हैं और किसी की डेथ भी वहाँ पे हुई है। एग्जैक्टली तो एक तरीके से अभी ये ईरान के लिए भी क्योंकि ईरान के राजदूत और एक तरीके से सीरिया और लेबनान तीनों के लिए एक तरीके से बड़ा एक सदमा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से हमला कह सकते हैं। बिल्कुल ना कोई तोप, ना कोई मिसाइल और आप ही के पास जो पेजर है उससे एक अटैक हुआ है। बिल्कुल ये एक तरीके से सबके लिए शॉक वाली चीज़ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ज़की साहब ने भी बताया कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेता है हिज़्बुल्लाह, ईरान और ये सीरिया, इज़राइल के खिलाफ कि क्या अब आगे एक नेक्स्ट स्टेप होगा जिससे क्या ये जो और जंग है वो और खामोश हो पाएगी या और इससे सुलझ जाएगी। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ और हम इस पे पूरी तरीके से बारीकी से आपको बताते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़की साहब आपने अपना वक़्त दिया शुक्रिया और मुझे आप होस्ट करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए एनडीटीवी और इस खबर को और शेयर कीजिए और भी आपको इस तरीके की लेबनान से रिलेटेड जो भी ये भी खबर होंगी वो आपको हम ज़रूर दिखाएँगे क्योंकि एनडीटीवी की प्राथमिकता ही हर एक खबर को आपके सामने लाना है। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।